हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगहन का महीना शुरू हो चुका है। जुलुम ढाई री सखी अलबेला अगहन विरन कह रही है, शीत लहर की करके सवारी तराई 14 भुवन, धुंध की ओढ़नी ओढ़ के धरती कुसुमन सेज सजाती। पिया आएंगे उनके इंतज़ार में ठिठुर रही विहरन, जुलुम ढाई री सखी अलबेला अगहन। दोस्तों, हमारे धर्म में 9वां महीना माना गया है मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अग्रहायण के नाम से भी जाना जाता है। और जिस महीने में की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से शुरू होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। और मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष का महीना हम कहते हैं। मगसर, मगसिर, अगहन कई नामों से जाना जाता है। बहुत ही पवित्र महीना है। कार्तिक के समान ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इनके एक श्लोक में मार्गशीर्ष की महिमा बताई है। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम मृतु नाम कुसुमाकरः, यानी गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। माना गया है कि सतयुग में देवों का जो वर्ष प्रारंभ होता था वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही माना गया है। साथ ही साथ ऋषि कश्यप ने अपने सपनों का नगर यानी कश्मीर नगर की स्थापना भी इसी महीने में की थी। इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धारी अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, और इसीलिए इस माह में गीता जयंती भी मनाई जाएगी, जिसमें हम सब गीता का दान करते हैं। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, भगवत कथा को पढ़ने और सुनने का महत्व कलियुगी जीवों के लिए बहुत अधिक माना गया है। मार्गशीर्ष का महीना इतना अधिक पवित्र माना गया है कि पवित्र ग्रंथों को आप प्रणाम करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस माह में नदियों में स्नान करने की बड़ी महिमा कही गई है। कहा जाता है कि जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण भगवान ने अगहन महीने में विधि पूर्वक जमुना जी में स्नान करने की उन्हें सलाह दी थी। इसीलिए आज भी नियम पूर्वक जो भी विधि व्रत सुबह सुबह स्नान करते हैं जमुना जी में या फिर किसी भी पवित्र तीर्थ में और अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें कम से कम इस माह में एक दिन हो सके तो जमुना जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास ऐसा करना संभव नहीं है, वो क्या करना है, घर में ही पानी में यदि जमुना जी का जल हो तो जमुना जी का जल, नहीं तो गंगा जल लेकर के आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। और स्नान से पहले तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसे अपने शरीर पर लगा लीजिए, लेप जैसा लगा लीजिए, पैक बोलते हैं जैसे पैक जैसा लगा सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद आपको पानी से स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, या फिर गायत्री का जप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से आपको जप करने चाहिए। भक्त वत्सल भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि मार्गशीर्ष मास स्वयं मेरा ही स्वरूप है। इस पवित्र माह में तीर्थाटन और नदी स्नान से पापों का नाश होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूँ। और बुधवार से यानी कल से अगहन का माह शुरू हो चुका है। इस साल अगहन माह में 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। इसमें से पहला गुरुवार आज है। 5 गुरुवार आने वाले हैं, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर, 1 दिसंबर को और 8 दिसंबर को। और पाँचवें गुरुवार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ महीना खत्म हो जाएगा। महालक्ष्मी का महीना भी माना गया है अगहन का महीना। इस महीने के विशेष रूप से जो गुरुवार का दिन आता है, इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी घर आती है। क्या है, आज के दिन आपको रंगोली सजाना चाहिए, विष्णु भगवान की साथ में पूजन करें और विशेष रूप से घर में सफाई रखें, सजावट रखें, मन वचन कर्म से पूरी तरह से सात्विकता को बना करके रखें। और पूजा स्थल तक, मुख्य द्वार से पूजा स्थल तक आप चाहे तो रंगोली से देवी माँ के पग चिन्ह बना सकते हैं।
और सुबह, दोपहर और शाम को तीनों समय माँ को भोग अर्पित करना चाहिए। महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। और या फिर आप गुरुवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इससे दुख दारिद्र दूर होते हैं। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से मनुष्य को सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, मन की जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। इस दिन माता लक्ष्मी के अनेक रूप और नामों का भी ध्यान करना चाहिए, जैसे भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, ऐसे भाव से पूजन करना चाहिए माँ का। आगे मैं दूसरे और बताऊंगी किस प्रकार से महालक्ष्मी पूजा की जाती है गुरुवार को। और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि जिस गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। जाने अनजाने आपने कोई पाप किए हैं, कोई गलती की है जीवन में, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। और इस महीने के हर गुरुवार को भगवान विष्णु की अवश्य पूजन करनी चाहिए। शादीशुदा जीवन में अगर परेशानियां आ रही है तो भी आपको पूजन करनी चाहिए, इससे परेशानियां दूर होती है। साथ ही साथ धन आगमन सुनिश्चित होता है, पारिवारिक समस्याएं खत्म होती है, क्योंकि इस महीने के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। अघन के स्वामी विष्णु है और और विष्णु भगवान के या श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप का पूजन करने का विधान आता है। कहा जाता है इस माह में मथुरा में निवास करने पर भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और मथुरा में वास करके श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। मथुरा जी में वास नहीं कर सकते तो किसी एक दिन जा कर के गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आ जाइए, मथुरा वृंदावन में दर्शन कराइए, ये भी बहुत अच्छा है। और नहीं हो तो घर बैठे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। या फिर ये भी ना हो सकते कि घर में लड्डू गोपाल हैं, उन्हीं की सेवा करें। बाल स्वरूप की पूजा करना उत्तम होता है। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन आप गंगा जल या साफ पानी, पंचामृत आदि से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, चंदन आभूषण पुष्प आदि से श्रृंगार करें और लाला को काजल का टीका अवश्य लगाएं। कहते हैं यशोदा मैया गोपाल को तैयार करने के बाद नज़र दोष से बचाव के लिए काजल लगाती थी, तो आप भी लगाइए और फिर अपने बच्चे को उसी काजल को आप लगाइए, उस बच्चों के भी नज़र दोष दूर होते हैं। सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप भोजन बना रहे हैं तो सात्विक भोजन बनाएं बिना प्याज लहसुन का, और ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोलते हुए आप भगवत नाम का उच्चारण करें। भगवान को भोग आदि लगाइए, इससे श्री कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होते हैं, भौतिक सुख और धन में वृद्धि करते हैं। और अघन मास में आपको एक और काम करना चाहिए, प्रतिदिन दान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन ना भी करें तो समय समय पर आप दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, इससे श्री कृष्ण भगवान अपने साधक की रक्षा करते हैं। अघन मास है तो शंख को हम छोड़ ही नहीं सकते। अघन मास में सबसे ज़्यादा शंख की पूजा का विधान आता है। शंख द्वारा उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताए हैं आपको, आप वो सुन सकते हैं, आगे भी बताऊंगी। और जिस प्रकार देवी देवता की पूजा करते हैं इसी प्रकार से पंचजन्य शंख जो श्री कृष्ण भगवान का शंख था उसका भाव करते हुए नॉर्मल सामान्य दक्षिणावर्ती या बजाने वाले शंख की आपको पूजा करनी चाहिए। समुद्र मंथन के समय शंख भी लक्ष्मी माता के साथ प्रकट हुआ था, इसलिए उनका भाई ही माना गया है। और शंख का जल आप देखते ही होंगे कि बहुत पवित्र करने वाला, कोई भी आप किसी मंदिर में जाइए शंख बजाया जाता है, आरती की शुरुआत के पहले बाद में शंख का जल का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में देवी देवताओं का वास माना गया है वहाँ शंख का जल का छिड़काव अवश्य किया जाता है। और वैसे साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। जो भी घर में जो भी मनुष्य इस माह में नियमित रूप से शंख की पूजन करता है उसके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती। और अघन मास में दक्षिणावर्ती शंख में विशेष रूप से कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं। शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर लक्ष्मी माता का अभिषेक करते हैं तो भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस माह में सफ़ेद शंख को लेकर के थोड़े से सफ़ेद कपड़े में चावल बताशा लपेट कर जो भी मनुष्य गंगा जी में प्रवाहित करता है, कहा जाता है कुंडली में बड़ा से बड़ा शुक्र दोष है, लग्जरीज आपकी लाइफ में नहीं आती, पैसा आता है टिकता नहीं है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ कम हो जाती है।
श्री हरि भगवान विष्णु का ये तो हुआ शंख का उपाय, साथ ही साथ और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगी शंख से आपको क्या करना है। तो आपको अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखना है इस माह में। और दक्षिणावर्ती शंख अभिषेक के लिए कार्य होता है विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इसमें पीले चावल भर के आपको रखने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए जो भी शंख आप प्राप्त करें वो 1.25 लाख लक्ष्मी जब से सिद्ध होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको कुछ वृक्षों की भी इस माह में पूजा करनी चाहिए, जैसे केले का वृक्ष हुआ, तुलसी का वृक्ष हुआ। प्रत्येक दिन सुबह आपको नियम कर लीजिए, अगर नियम करना चाहते हैं तो बिना आप केले के वृक्ष का पूजन किए बिना मौन व्रत नहीं खोलेंगे। सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए। इसके बाद स्नान आदि कीजिए, शुद्ध पीले वस्त्र या जो भी हल्के रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग के पुष्प हो तो पीले रंग के पुष्प ले लीजिए। और इसके बाद आप केले के पेड़ पर अर्घ्य दीजिए, एक चुटकी हल्दी चढ़ाइए और फिर 1 लोटा जल आपको सूर्यदेव को देना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य अघन मास में मौन रह करके भगवान भास्कर और केले के वृक्ष की पूजा करता है, केले के पेड़ में गुड़, चना दाल, केला, पीला चंदन, फूल आदि चढ़ाता है और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करता है, उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगहन मास में आपको प्रतिदिन तुलसी मैया की भी सेवा करनी चाहिए। शाम को तुलसी माँ के सामने शुद्ध घी का दिया जलाइए और सुबह सुबह रोज़ तुलसी को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप तुलसी की माला से जप करते हैं तो ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ काम है जो अगन माह में आपको नहीं करने चाहिए। एक तो अगन मास में जीरे का सेवन निषेध बताया गया, जैसे छौंक आदि में जीरा डालते हैं उसकी जगह राई का प्रयोग कर सकते हैं। और मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी जो तिथियां होती है ये शून्य तिथियां मानी गई है। इन तिथियों में सप्तमी अष्टमी को कोई भी मंगल कार्य नहीं करना है, नहीं तो धन का विनाश निश्चित है। और रिक्त तिथियां हैं इसलिए कोई भी आप अच्छा काम इन दिनों में ना करें, नहीं तो धन, वंश और सम्मान की भी हानि का आपको सामना करना पड़ता है। इस माह में एक समय भोजन भी किया जा सकता है और एक समय भोजन करके एक समय का भोजन किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का भी बहुत महात्म्य है। इससे मनुष्य रोग और पापों से मुक्त होता है और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस माह में उपवास रखता है दूसरे जन्म में रोग रहित बलवान होता है। इस माह में कुछ दान, विशेष रूप से दान, क्योंकि शीतलहर का प्रारंभ हो गया है तो सभी लोग कंबल का दान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं और जैकेट्स आदि का दान करते हैं, मौसमी फल, शैया दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। चांदी का दान इस माह में बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, इससे वीर्य की वृद्धि होती है। और सबसे ज़्यादा तो अन्न का दान करने का महत्व बताया गया, खिचड़ी का दान कीजिए, ये बहुत है। इससे मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में पूजा संबंधी सामग्री का भी दान करना चाहिए, ये बहुत शुभ माना गया है। जैसे तुलसी की माला का दान कीजिए, चंदन का दान है, पूजा की प्रतिमा है, मोर पंख का दान सर्वश्रेष्ठ है, जल का कलश का आप दान कर सकते हैं, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान भी शुभ माना गया है। जो श्री कृष्ण भगवान का महीना है बहुत ही खूबसूरत महीना है, ठंड की लहर है। कुछ करे ना करे रोज़ अपने घर के जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है जहाँ आपका मंदिर होगा घर का, उस दिशा में आपको एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य इस माह में जलाना है। और हो सके तो तुलसी पर, बालकनी में, अपने घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से 5 दियों का आप प्रज्वलित आप डेली कीजिए और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। बाकी आने वाले अघन मास के बारे में बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, तो सभी लोग कनेक्टेड रहिए। और ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी से शेयर किया है और एक छोटा सा जो उपाय बताया है शंख का और स्नान दान का महीना है, तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए इस माह में। कुछ कर सकें या ना सकें, गीता जी का श्रवण रोज 4 या 5 श्लोक आप नियमित खुद से भी पढ़ें और गीता जी का दान इस माह में अवश्य करिए, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से भी इस इन्फॉर्मेशन को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।